Now practical based on working capital financing. वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के ऊपर बेस्ड है बेटा, एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. So see what is given. You are required with the following information in respect of Pradeep Limited. Company name is what? Pradeep Limited for the year 2018. कभी क्या बेटा? For the year 2018. Now what information is given? Production for the year is given. Production for the year. Now production for the year is how much? See, how many units are given? Production for the year, that is 72,000 units. You can see here 72,000 units for the year. Okay. Finished goods in store. Finished goods के लिए क्या पीरियड दिया है? 3 months. स्टोर में है 3 months. रॉ मटेरियल इन स्टोर्स फॉर 2 months कंजम्पशन. प्रोडक्शन प्रोसेस आपका 1 month है. क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर. भाई जो हमारा क्रेडिटर है, सप्लायर, वो अपने को कितना क्रेडिट दे रहा है? 2 months का क्रेडिट दे रहा है बेटा. क्रेडिट गिवन टू डेटर्स. क्रेडिट गिवन टू डेटर्स. डेटर्स कितना? 3 months का क्रेडिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका कितना बेटा? 40 रुपीज. रॉ मटेरियल कॉस्ट इज व्हाट? 50% ऑफ सेलिंग प्राइस. रॉ मटेरियल कॉस्ट इज व्हाट बेटा? 50% ऑफ सेलिंग प्राइस है रॉ मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट वेजेस आपको दिया है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस. ओवरहेड्स है आपका 10% ऑफ सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो ये डेटा से आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा. देखो पहले, सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, जैसे आपने लास्ट ईयर में किया था. उसके बेस पे फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वर्किंग कैपिटल, एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट योर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, मतलब थ्रू एमपीबीएफ. ठीक है, जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है. Now there is a regular production and sales cycle, and wages and overhead accrue evenly. Wages are paid in the next month of accrual. Wages आपका next month में pay हो रहा है, and overhead are paid in the same month, और overhead same month में. Materials are introduced in the beginning of production cycle. Material कभी introduce हो रहा है बेटा? Beginning of production cycle. Okay. Debtors should be computed at sales value. और जो डेटर्स है वो किस पे कंप्यूट होगा बेटा? सेल्स वैल्यू. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट? फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रदीप लिमिटेड, एंड सेकंड, परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स एज पर द फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग. कौन सा? टंडन कमिटी का. पता है ना, 3 मेथड्स है, तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड मेथड के हिसाब से अपने को परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स दिखाना है, शो करना है. ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे उसको. तो पहले तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है. उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल का पूरा टेबल बनाना है बेटा. स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर वो बनाना पड़ेगा ना बेटा. एस्टिमेटेड ऑफ या एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स निकालना है. तो चलो लेट्स कैलकुलेट इट. नाउ फॉर सॉल्विंग द सम, देखो अब पूरे क्वेश्चन में आपको जो डेटा है, पीरियड है, वो मंथ्स में दिया है, और यूनिट्स आपको पूरा ईयर में दिया है. तो पहले क्या करो? मंथली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो. क्या निकाल लो बेटा? मंथली यूनिट प्रोड्यूस, मतलब मंथ्स में निकाल लो, मंथ्स में कन्वर्ट कर लो. तो छोटा सा वर्किंग नोट, प्रदीप लिमिटेड सॉल्यूशन वर्किंग नंबर 1, मंथली यूनिट प्रोड्यूस. व्हाट बेटा? मंथली यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, व्हाट? मंथली यूनिट प्रोड्यूस. तो चलो अब मंथली यूनिट प्रोड्यूस, तो इट्स वेरी सिंपल. आपको बेटा ईयरली यूनिट प्रोड्यूस आपका दिया है, कितना? ईयरली 72,000 यूनिट्स है, बराबर है. मालूम पड़ा? 72,000 डिवाइड बाय, अब नॉर्मल सी बात है, पूरे ईयर का है ना. पूरे ईयर में कितने मंथ्स? 12 मंथ्स. तो मंथली कितना हो गया? 72 डिवाइड बाय 12, दैट इज 6,000 यूनिट्स. ये आपका मंथली यूनिट प्रोड्यूस हो गया, बराबर है. मंथली यूपी मतलब मंथली यूनिट प्रोड्यूस, दैट इज 6,000. ओके, चलो फिर वर्किंग नंबर 2 कौन सा करते हैं हम लोग? वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट स्ट्रक्चर. कॉस्ट स्ट्रक्चर बेटा, दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर विल बी इन कॉस्ट पर यूनिट. नॉर्मल सी बात है, इट शुड बी इन कॉस्ट पर यूनिट.
ठीक है, इधर सीपीयू आ जाएगा, नंबर, ओके। चलो, सो नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, और इधर रुपीस। रुपीस किस में रहेगा बेटा अपना? पर यूनिट में, ठीक है, रुपीस पर यूनिट। चलो, तो सबसे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट वन, पहला स्टार्टिंग क्या रहेगा? रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स कितना बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में? सी, आ जाओ, देखो इधर, और द कॉस्ट स्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज व्हाट? 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 40, 40 का 50%, फिर डायरेक्ट वेजेस 20% है, ओवरहेड्स 10% है। तो पता है ना कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या? रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स तीनों प्लस किया तो आपका टोटल कॉस्ट डायरेक्टली आ जाएगा। तो चलो, एवरीथिंग इज गिवन। सो रॉ मटेरियल्स क्या बोल रहा है बेटा? 50%, 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब 50% ऑफ रुपीज 40, कितना हो गया? 20। देन सेकेंड वन, रॉ मटेरियल के बाद क्या अपना? वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया है तो डायरेक्ट वेजेस लिख दो, कोई बात नहीं। वेजेस, चलो वेजेस कितना बेटा? कितना है? 20%, 20% ऑफ रुपीज 40, तो 20% ऑफ रुपीज 40 कितना हो गया बेटा? रुपीज 8। देन थर्ड वन, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, नाउ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या बोल रहे बेटा? 10%, 10% ऑफ रुपीज 40, 40 सेलिंग प्राइस है, तो 10% ऑफ रुपीज 40 इज व्हाट बेटा? 4। डन। चलो, सो अभी टोटल कर लो तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा बेटा आपको, और तो कुछ है नहीं। तो फोर्थ वन विल बी व्हाट? योर टोटल कॉस्ट। सो योर टोटल कॉस्ट इज 20 + 8 + 4, 32, ठीक है। 32 आपका टोटल कॉस्ट हो गया। उसके बाद क्या आता है बेटा? पता ही आपको, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो होना ही है ना बेटा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका 40 है, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बेटा, एंड सेलिंग प्राइस, दैट इज सेल्स। सेलिंग प्राइस आपका है 40, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी द प्रॉफिट, दैट इज 8, ठीक है। ये अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया, डन। सिंपल है कॉस्ट स्ट्रक्चर, कोई इशू है कॉस्ट स्ट्रक्चर में? नॉर्मल, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, टोटल कर लिया तो टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस दिया ही है, बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट, सिंपल। ओके, नाउ अब ये दो वर्किंग नोट अपना एक बेसिक वर्किंग नोट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो बट बेसिक फटाफट बना लेने का, तो इससे थोड़ा आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ मेन अपना क्या बेटा? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, या स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट। नाउ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट और रिक्वायरमेंट्स, क्या बेटा? स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट और व्हाट? रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इट? चलो, फॉर्मेट, टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, इनर आउटर, फिर इधर आपका वर्किंग्स के लिए एक कॉलम बना देता हूं मैं, देन नंबर, पर्टिकुलर्स। चलो, सो नंबर, पर्टिकुलर्स, इधर आ गया वर्किंग्स। वर्किंग्स में भी इधर देखो, हाँ, यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, इसके हिसाब से जानेगा,
फिर रुपीस एंड रुपीस, दैट्स इट। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, करंट असेट्स। करंट असेट्स, ठीक है, राइट है बेटा, करंट असेट्स। चलो अभी करंट असेट में सबसे पहला क्या होगा? द वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? द वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में सबसे पहला क्या होगा? भाई करंट असेट की बात हो रही है, करंट असेट्स। अब वर्किंग कैपिटल निकालना तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट में सबसे पहला आएगा स्टॉक। स्टॉक में 3 टाइप्स का स्टॉक है, पता ही है बेटा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। चलो, तो सबसे फर्स्ट है अपना रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, आ जाओ। रॉ मटेरियल्स में क्या हो जाएगा? यूनिट्स। यूनिट्स आपने निकाला, देखो मंथली कितना आया था आपका मंथली यूनिट्स? 6000। और रॉ मटेरियल का रेट है 20, सो 6000 इंटू 20 इंटू, अब देखो बेटा रॉ मटेरियल कितना मंथ है स्टॉक में, इसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन सी, रॉ मटेरियल इन स्टॉक, रॉ मटेरियल इन स्टॉक 2 मंथ्स है, राइट है, तो इंटू 2, इंटू 2, चलो करो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखाना 2,40,000। यस, परफेक्ट, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो करंट असेट, ये देखो, ये आप एसवाई में कर चुके हो, पता है वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हो, कर चुके हो। ठीक है, सेम वही करना है आपने को। तो करंट असेट्स में पहला स्टॉक आ गया। स्टॉक में सबसे पहला क्या आ गया बेटा? रॉ मटेरियल्स। ठीक है, चलो, फिर रॉ मटेरियल्स के बाद किसका स्टॉक आता है? रॉ मटेरियल्स के बाद, आफ्टर रॉ मटेरियल, सेकंड वन। चलो, रॉ मटेरियल के बाद क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अभी आ जाओ बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में भी। वर्क इन प्रोग्रेस में पता है ना क्या क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस में? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, याद है ना? तो आ जाओ वर्क इन प्रोग्रेस में, पहला आ जाओ, सेम वही, फर्स्ट वन मटेरियल्स। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। आ जाओ, तो मटेरियल के लिए यूनिट्स कितना अपना? 6000 है। मटेरियल का रेट है 20। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन टाइम कितना मंथ है बेटा? प्रोडक्शन टाइम जरा देखो, प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन दिख रहा है इधर, प्रोडक्शन प्रोसेस 1 मंथ है, 1 मंथ, तो इंटू 1, इंटू 1, ठीक है। तो 6000 इंटू 20 इंटू 1 कितना हो गया? 1,20,000। ओके, 1,20,000, गॉट इट, क्लियर है? 1,20,000 मटेरियल से रिलेटेड हो गया। चलो, आफ्टर मटेरियल फिर सेकंड क्या आएगा? लेबर, उसके बाद ओवरहेड्स। तो B1 इज व्हाट? लेबर। लेबर मतलब वेजेस, ठीक है। चलो, वेजेस के लिए आ जाओ, सेम यूनिट्स कितना अपना? 6000 यूनिट्स है। वेजेस का रेट देखो, रेट, व्हाट इज द रेट? तो वेजेस का आपका रेट है कितना बेटा? 8। वेजेस का रेट है 8, तो आ जाओ, वेजेस का रेट 8 है, मतलब इंटू 8 इंटू पीरियड आपका पता ही है 1 मंथ है। और उसके बाद मैंने क्या बताया? वर्क इन प्रोग्रेस में वेजेस और ओवरहेड्स कितना एज्यूम करने का? वर्क इन प्रोसेस है ना, प्रोसेस चालू है ना बेटा, तो उसको एज्यूम करो 50%। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देन यू हैव टू एज्यूम वेजेस एंड ओवरहेड्स एज 50%। कितना? 50%, व्हाट इट, कितना बेटा? 50% एज्यूम करना है, याद रखना, ठीक है। तो चलो अभी 6000 इंटू 8 इंटू 1 का 50% निकालो, कितना आ रहा है? 6000 इंटू 8 इंटू 1, उसका 50%,
24,000. ओके, फिर सी ओवरहेड्स। चलो, तो वही सेम यूनिट्स इनटू रेट। अब ओवरहेड्स का रेट कितना है बेटा? ओवरहेड्स का रेट है आपका 4 इंटू 4। टाइम पीरियड आपको पता ही है, प्रोडक्शन टाइम है 1 मंथ। फिर उसके बाद वही 50%, दैट्स इट। तो 6,000 इंटू 4 इंटू 1 का 50% निकालो, कितना आ रहा है? 12,000। क्लियर? चलो, तो बेटा आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी डन, सबका टोटल कर लो। 1,20,000 प्लस 24 प्लस 12 कितना आ रहा है? 1,56,000। ओके, 1,56,000। चलो, स्टॉक में अपना फर्स्ट स्टॉक रॉ मटेरियल्स का हो गया, सेकंड वर्क इन प्रोसेस हो गया, फिर थर्ड आ जाओ, आ जाएगा आपका थर्ड गया फिनिश गुड्स। अब बेटा फिनिश गुड्स किस पे आएगा? नॉर्मल सी बात है, फिनिश गुड्स किस पे आने वाला है? एट टोटल कॉस्ट। एट टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलो, यूनिट्स कितना है? 6,000 है। फिनिश गुड्स के लिए रेट कौन सा देखोगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज व्हाट? 32, बराबर है, 32 का रेट है। तो इंटू 32 इंटू, अब फिनिश गुड्स कितना मंथ है स्टॉक में वो चेक करो। फिनिश गुड्स, सीट 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 टू इट। फिनिश गुड्स किधर है? ये रहा। फिनिश गुड्स इन स्टोर्स 3 मंथ्स है, तो आ जाओ, बराबर है 3 मंथ्स इंटू 3। गॉट इट? क्लियर है? चलो, मल्टीप्लाई करो जरा। 6,000 इंटू 32 इंटू 3 कितना आ रहा है? ओके, 576। ओके, 5,76,000। बाकी लोग का भी आ रहा है 576। 6,000 इंटू 32 इंटू 3, ठीक है। चलो, तो स्टॉक अपना डन हो गया। स्टॉक में रॉ मटेरियल्स डन, वर्क इन प्रोग्रेस डन, फिनिश गुड्स डन। अब स्टॉक के बाद और कोई करंट एसेट है क्या अपने पास? चेक कर लो जरा क्वेश्चन में। सी द क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर करंट एसेट्स? आ जाओ। हाँ, डेटर्स है आपके पास, डेटर्स। क्रेडिट गिवन टू डेटर्स 3 मंथ्स, मतलब डेटर्स तो है ही। तो आ जाओ डेटर्स। बाकी कोई करंट एसेट नहीं है, नो कैश बैलेंस, नो प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ भी नहीं है। चलो, तो डेटर इज गिवन। तो डेटर्स कैसे निकालना है आपको? आ जाओ, सेकेंड वन डेटर्स। और हमेशा याद रखना, डेटर्स के लिए कुछ नहीं बोला है तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे आएगा, एट सेलिंग प्राइस। चलो, तो यूनिट्स कितना है डेटर्स का? 6,000 है, मतलब यूनिट्स तो नॉर्मल 6,000 है। रेट डेटर्स के लिए कौन सा रेट? 40 रुपीज इंटू 40, बराबर रेट 40। और डेटर्स का पीरियड कितना था बेटा? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स था ना। क्रेडिट अलॉट टू डेटर्स कितना दिया था हमने? क्रेडिट गिवन टू डेटर्स कितना दिया था आपने? ये देखो, क्रेडिट गिवन टू डेटर्स 3 मंथ्स, तो इंटू 3, दैट्स इट, इंटू 3। चलो, 6,000 इंटू 40 इंटू 3 कितना आ रहा है? 7,20,000। ओके, 7,20,000, दैट इज व्हाट डेटर्स। ओके, चलो, अब कोई करंट, अब कोई असेट्स नहीं है करंट असेट्स, बस सबका टोटल कर लो। यू विल गेट व्हाट? योर टोटल करंट असेट्स। गेट द टोटल, you will get what? Your total current assets. So your total current asset will be 2,40,000 plus 1,56,000 plus 5,76,000 plus 7,20,000. Total कितना आ रहा है बेटा? 16,92,000.
दैट्स इट, बराबर है, 16,92,000. दिस इज व्हाट योर टोटल करंट असेट्स. ओके, चलो अब इसमें से माइनस क्या करना है अपने को, करंट असेट्स हो गया ना, लेस करंट लायबिलिटीज. आ जाओ करंट लायबिलिटीज में इधर ही बना रहा हूं बेटा, सेम फॉर्मेट फॉर अमाउंट, two columns for amount. This is for workings. चलो, सो टोटल करंट असेट डन. अब उसमें से बी वी हैव टू डिडक्ट लेस करंट लाइबिलिटीज. लेस व्हाट बेटा, करंट लाइबिलिटीज. चलो अभी बेटा करंट लाइबिलिटीज में आपके पास क्या है, द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला तो वही सप्लायर क्रेडिटर आ जाएगा, करंट लायबिलिटी कॉमन. सॉरी, क्रेडिटर्स. ओके, चलो क्या है वर्किंग, यूनिट्स, यूनिट्स कितना है 6,000 यूनिट्स इनटू रेट. अब क्रेडिटर बेटा सप्लायर से क्या खरीदते हो आप, मटेरियल ही खरीदते हो ना, मटेरियल, रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल का रेट देखो, रॉ मटेरियल रेट इज व्हाट 20, बराबर. तो चलो इनटू 20 इनटू सप्लायर ने कितना क्रेडिट दिया आपको, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज व्हाट, चेक किया, सप्लायर ने अपने को कितने महीने का क्रेडिट दिया, कितना मंथ है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 months, 2 months है. तो इंटू 2, बस. तो 6,000 इंटू 20 इंटू 2 कितना हो गया, 2,40,000, 2,40,000. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग वेजेस. अब ये कैसे आया, देखो ना क्वेश्चन में हमने देखा ही था ना बेटा, इधर देखो लाइब्रेरी थी ना अपने पास, ये देखो सी, there is a regular production of sales, regular production and sales cycle, and wages and overhead accrue evenly. ठीक है, wages are paid in the next month of accrual. मतलब wages आप लेट पे कर रहे हो, एक महीना लेट पे कर रहे हो, सिंपल सी बात है. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस विल कम, एंड ओवरहेड आर पेड इन द सेम मंथ. और जो ओवरहेड है ना, ओवरहेड वो आप सेम मंथ में पे कर रहे हो, सेम मंथ. तो ओवरहेड तो आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, क्योंकि वो तो सेम मंथ में पे हो रहा है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हाँ वेजेस, वेजेस आपको दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो आ जाओ आउटस्टैंडिंग वेजेस. ठीक है, 6,000 इंटू वेजेस का रेट क्या है, वेजेस का रेट 8 रुपीज, बराबर है. 6,000 इंटू वेजेस का रेट है 8, इंटू पीरियड कितना है, 1 मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हो, तो 1 मंथ आउटस्टैंडिंग. ठीक है, तो 6,000 इंटू 8 इंटू 1 कितना हो गया, 48,000. ठीक है, चलो तो टोटल कर लो, तो यू विल गेट योर टोटल करंट लायबिलिटीज. और तो कुछ करंट लायबिलिटी है ही नहीं. सो so your total current liability is what बेटा, 2,88,000. ठीक है, चलो टोटल करंट असेट डन, टोटल करंट लायबिलिटी भी आ गया आपका. आ जाओ अब आप अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो. ठीक है, तो आ जाओ, 16,92,000, 16,92,000 माइनस 2,88,000, तो कितना आ रहा है, 14,04,000. ओके, दैट्स इट. बाकी तो कुछ है नहीं आपके पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी ऐसा कुछ बोला नहीं है, नहीं तो वो भी ऐड हो जाता. बट देयर इज no information about the margin of safety or provision for contingencies. So your working capital requirement is what, 14,04,000. That's it. So this is what your working capital requirement. ठीक है, so A, B and this is what C.
यही हो गया आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट यू कैन से, ठीक है, दैट्स डन। ये हो गया अपना, बराबर है। तो मतलब फाइनली अपने को क्या मालूम पड़ा कि अपने को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, 14,04,000 का वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब ये 14,04,000 आप क्या करोगे, फाइनेंस करोगे बैंक से, इतना अमाउंट चाहिए आपको, है कि नहीं। बट मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड आपको यूज करना है। तो फर्स्ट आपको निकालना पर्पस क्या था, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो कितना चाहिए आपको वर्किंग कैपिटल, 14,04,000। दिस इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ आ जाओ, अब आपका जो मेन पार्ट है कंप्यूटेशन, क्या बड़ा, कंप्यूटेशन ऑफ एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, ठीक है, मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, दैट इज एमपीबीएफ, ठीक है, एमपीबीएफ, कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस। ओके, चलो सबसे पहले मेथड वन, मेथड वन के बेसिस पे बोला और मेथड टू के बेसिस पे। तो फर्स्ट मेथड वन, फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड में, और वो भी किसके हिसाब से कर रहे हो आप, पता है ना, एज पर वो टंडन कमिटी, एज पर व्हाट बेटा, टंडन कमेटी, ठीक है। चलो तो मेथड वन में क्या है बेटा आपका, सबसे पहले आप क्या लेते हो मेथड वन में, याद है ना कि भूल गया, यस, मेथड वन में पहले आपको वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है। तो कैसे निकालोगे वर्किंग कैपिटल गैप, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आ जाओ, इधर मैं रुपीस का साइन दे देता हूं बेटा, ठीक है। चलो सो करंट असेट्स, चलो कितना है करंट असेट्स, करंट असेट्स जरा चेक करो, इधर है ये रहा, 16,92,000। वैसे भी आपने तो निकाला ही है, बराबर है। तो ये डायरेक्ट आप वर्किंग कैपिटल गैप लिख सकते हो इधर, 16,92,000 ये करंट असेट था, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग्स, याद है ना, करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग्स, बट बैंक बोरोइंग्स तो है ही नहीं ना इसमें, तो ये तो सेम ही आ जाएगा, लेस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। चलो वो कितना था बेटा करंट लायबिलिटी अपने पास, 2,88,000। सो आपका वर्किंग कैपिटल गैप कितना आ गया, वही सेम 14,04,000, बिकॉज बैंक बोरोइंग्स था ही नहीं आपके पास। सो दिस इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल गैप, ये आपका वर्किंग कैपिटल गैप है, ठीक है। चलो अब क्या करना है अपने को, लेस क्या करना है बेटा, व्हाट वी हैव टू डिडक्ट, यस, फर्स्ट मेथड में क्या है, 20% मार्जिन आपको डिडक्ट करना है, 20% मार्जिन ऑफ दिस, 20% मार्जिन। तो चलो जरा कैलकुलेट कर लो सब लोग, 25% मार्जिन कितना आ गया, 14,04,000 इंटू वोट 25%, कितना आ रहा है, 14,04,000 का 25% निकाला तो कितना आया, 3,51,000, यस, 25% मार्जिन। आ जाओ कितना आ गया, ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप लिख देता हूँ इधर में, ऑफ वर्किंग कैपिटल
गैप 3,51,000, ठीक है, 14,04,000 का 25%, ठीक है, 3,51,000 आ गया, राइट। बस ये मार्जिन माइनस करो और जो फाइनली आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो माइनस करो 14,04,000 माइनस 3,51,000 कितना आ रहा है? 10,53,000। ओके, so this is what your MPBF, maximum permissible bank finance under method 1। क्लियर है? फर्स्ट मेथड के अंडर आपको MPBF कितना आएगा? 10,53,000 आपको बैंक से मिलेगा। दैट्स इट। ओके, ये फर्स्ट मेथड। चलो अभी मेथड नंबर 2 आ जाओ। आपको सेकंड से भी बोला ना आपको मेथड नंबर 2, तो चलो कम ऑन एवरीवन। ठीक है, बराबर है। 10,53,000 हो गया मेथड 1। फिर आ जाओ मेथड 2, सेकंड मेथड। मेथड व्हाट बेटा? सेकंड। चलो मेथड सेकंड में सेम वही बेटा। मेथड सेकंड में क्या फंड है अपना? कैसे करते हैं हम लोग मेथड सेकंड में? याद है ना? सबसे पहले वही वर्किंग कैपिटल गैप। तो बेटा आपको वर्किंग कैपिटल गैप तो पता ही है कितना है, पीछे से देख सकते हो आप, इधर यू कैन सी फ्रॉम हियर, सेम ही है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करो ना वर्किंग कैपिटल गैप से ही। वर्किंग कैपिटल गैप, चलो कितना है बेटा वर्किंग कैपिटल गैप? 14,04,000 है। अच्छा सेकंड मेथड में हम लोग क्या माइनस करते हैं पता है ना? लेस क्या? 25% मार्जिन, 25% मार्जिन ऑफ व्हाट? करंट असेट, पता है ना? 25% मार्जिन ऑफ करंट असेट्स। तो करंट असेट्स कितना था अपना? 16,92,000। 25% मार्जिन ऑफ करंट असेट, तो उसका 25%, 16,92,000। देखो करंट असेट, ये देखो है ना अपना करंट असेट 16,92,000। इधर भी लिखा है आपने, इधर भी लिखा है 16,92,000। तो करंट असेट्स का 25% निकालो। तो 16,92,000 का 25% कितना आ रहा है? 4,23,000। ठीक है, बस वो माइनस कर दो, तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट? योर MPBF अंडर सेकंड मेथड। कितना आ रहा है? माइनस 14,04,000 करो, कितना आ रहा है? 9,81,000। Okay, 9,81,000. So this is what your MPBF under second method, that is maximum permissible bank finance. Under which method? Second method में आपको maximum permissible bank finance कितना होगा? 9,81,000. So बेटा that has been done, बराबर है। तो मेथड 1 देखो, टंडन कमेटी का फर्स्ट मेथड के हिसाब से भी निकाल लिया आपने। फर्स्ट मेथड के हिसाब से वर्किंग कैपिटल गैप जो आया, मतलब कैसे आएगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बट करंट लायबिलिटी में क्या रहेगा? अदर देन बैंक बोरोइंग्स, ये लिखा है ना इधर, अदर देन बैंक बोरोइंग्स। ठीक है, मालूम पड़ा? तो वैसे भी तो बैंक बोरोइंग्स था ही नहीं ना कुछ। बैंक बोरोइंग्स था क्या अपने पास? करंट लायबिलिटी में नहीं था। ठीक है, तो अदर देन ही है वो। वर्किंग कैपिटल गैप आया, फिर इधर मार्जिन निकाल, मार्जिन निकाल लो, मार्जिन माइनस कर दो। 25% मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, वो माइनस करो तो 10,53,000 इतना अपने को बैंक फाइनेंस करेगा। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज व्हाट? 10,53,000। सेकंड मेथड के हिसाब से वर्किंग कैपिटल गैप लिया, माइनस 25% मार्जिन ऑफ करंट असेट। क्या? 25% मार्जिन ऑफ, 25% मार्जिन ऑफ करंट असेट सेकंड मेथड में। तो करंट असेट का 25% मार्जिन माइनस किया, तो सेकंड मेथड में अपने को फाइनेंस कितना मिलेगा? 9,81,000। मतलब सेकंड वाले मेथड में थोड़ा बैंक क्या हो जाता है? स्ट्रिक्ट, बैंक का जो पॉलिसी है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टर क्रेडिट पॉलिसी है बेटा, बराबर, लोन पॉलिसी। तो यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, यहाँ थोड़ा लिबरल है। फर्स्ट मेथड में थोड़ा लिबरल है, इसलिए ज्यादा फाइनेंस है, इधर कम हो गया। ठीक है,
बराबर है, क्योंकि यहाँ 25% मार्जिन ऑफ करंट असेट्स का मार्जिन आ जाता है. दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है वो पता रहना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो टेंशन ही नहीं है, बनाने का जरूरत ही नहीं, फिर डायरेक्ट आप एमपीबीएफ निकाल सकते हो. बट अगर नहीं दिया है तो आपको जैसा एसवाई में आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाला है वो पहले कैलकुलेट करो एंड देन प्रोसीड. ओके, सो ये था अपना एमपीबीएफ में फर्स्ट और सेकंड मेथड के बेस पे सम. गॉट इट? तो अच्छे से प्रैक्टिस करना सब लोग. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.